बाप, बेटा और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खालिक़े कुल आपकी तमाम परेशानियों, दुखों और तकलीफ़ों में आपका मददगार हो। आज हम पाक साक्रामेंट शादी पर बात करेंगे। जो हजरात अभी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और जिन हजरात की नई नई शादी हुई है और वो हजरात जिनकी शादी को 3-4 साल यानी कुछ अरसा गुजर चुका है, और मेरे वो बेटे और बेटियां जिन्होंने शादी के बारे में सोचना शुरू कर लिया है, मेरे इस पैगाम को बड़े गौर से सुने, क्योंकि मैं आपके साथ खुदा ताला के वो अहकाम शेयर करूंगा जो खुदा ताला ने शादी के बारे में बनी नौ इंसान को दिए हैं। मगर पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप आइंदा भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदा के कलाम की रहनुमाई हासिल कर सकें। शादी तख्लीक का एक अमर है। खालिक़े कुल ने मर्द और औरत को अपनी सूरत पर बनाया और दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब तकवीन उसके पहले बाब की 26 और 27 आयत में यूं लिखा है कि और खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानित बनाएं, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, नरो नारी उन्हें पैदा किया। फिर मुकद्दस मत्ती उसके 19 बाब में लिखा है कि क्या तुमने नहीं पढ़ा, जिसने इब्तदा में इंसान को बनाया उन्हें नरो नारी बनाया, और फरमाया कि इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। आमीन। शादी इंसानी समाज का एक मुकद्दस वजीफा है। शोहर और बीवी अपनी मोहब्बत के दायरे में रहकर एक खानदान को वजूद बख्शते हैं। शादी के बंधन में बंधने से पहले मर्द और औरत यानी दोनों फरीकैन को अलहदा अलहदा जाती तौर पर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करना चाहिए। लड़की इस बात का मुतालिया करे कि बीवी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए कलाम मुकद्दस में उसके लिए क्या क्या हदायत हैं। इस तरह लड़के को भी अपनी हदायत जो उसके लिए बाइबल मुकद्दस में हैं बगौर मुतालिया करना चाहिए। अभी हम पहले मर्द के मुतालिक बाइबल मुकद्दस के अहकामात का मुतालिया करते हैं। खुदा की पहली इंसानी तख्लीक मर्द है, जिसका सबूत तकवीन 2 बाब उसकी 18वीं आयत में मिलता है। और खुदावंद खुदा ने कहा, इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम उसके लिए एक मददगार उसकी मानित बनाएं। फिर 21 आयत में लिखा है, तब खुदावंद खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी, और जब वो सो गया उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई और उसे इंसान के पास लाया। और इंसान ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, वो नारी कहलाएगी, क्योंकि नर से निकाली गई है। यानी मर्द ने औरत को नाम दिया। मर्द जिस्मानी तौर पर मजबूत है, इसलिए खुदा ताला ने औरत को मर्द की जिम्मेदारी में दिया। यानी मर्द को औरत का मुहाफिज बनाया। शोहर को बीवी का मालिक भी पुकारा गया, खुदावंद भी पुकारा गया। इसलिए मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी की रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात को पूरा करे, ना कि बीवी। खुदा ने आदम को सब चीजों पर इख्तियार बख्शा, यानी आदम इलाही इंतजाम का एक अहम हिस्सा था। शादी यानी खानदानी जिंदगी में मर्द यानी शोहर को बीवी का सर कहा गया है। अंजील मुकद्दस में पौलुस रसूल इफसियों 5 बाब उसकी 25 आयत में फरमाते हैं, ऐ शोहरो अपनी बीवियों को प्यार करो जैसा मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। पहला करंथियों 7 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि शोहर अपनी बीवी को ना छोड़े।
अंजील मुकद्दस में मर्द यानी शोहर को हुक्म है कि बीवी को अपनी मानिंद प्यार करे और उसे छोड़े भी ना, क्योंकि खुदावंद का हुक्म है कि जिसे मैंने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे। अंजील मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती उसके 19 बाब का मुताला करें तो पता चलता है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हें अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, लेकिन शुरू से ऐसा ना था। पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, जना करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई को ब्याहे, जना करता है। अब अगर कोई शोहर ये कहे कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर दोबारा शादी ही नहीं करूंगा, तो अगर वो छोड़ी हुई किसी और से शादी कर ले, फिर भी जना का गुनाह मर्द को ही होगा जो छोड़ेगा, और जो छोड़ी हुई से करेगा। इसलिए शोहर बीवी को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक छोड़ नहीं सकता। जो रूहानी और ईमानी तौर पर मजबूत हैं वो तो छोड़ने का नहीं सोचेंगे, मगर जो शैतान के चुंगल में हैं वो छोड़ेंगे। तो याद रखें कि उनके लिए फिर जहन्नम की आग तैयार है। हासिल कलाम शोहर बीवी की रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात यानी खाने पीने, ओढ़ने बिछोने और रहने सहने का अच्छा इंतजाम करे, बीवी से प्यार करे और उसे ना छोड़े। अब बीवी के फराइज जो बाइबल मुकद्दस में बताए गए हैं वो भी सुन लें। बाइबल मुकद्दस में तकवीन 2 बाब की 19वीं आयत के मुताबिक बीवी शोहर की मददगार है। अंजील मुकद्दस में इफसियों 5 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है कि बीवियां अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहें जैसे खुदावंद की। तकवीन के पहले बाब की 16वीं आयत में लिखा है, तू अपने शोहर के इख्तियार में होगी, वो तुझ पर हुकूमत करेगा। इस तरह बीवी को भी हुक्म है कि अपने शोहर को ना छोड़े। हर हाल में, गरीबी में, अमीरी में, दुख में, सुख में, धूप में, छांव में, गम में, खुशी में, हर हाल में खावंद की मददगार और ताबे रहना है। शादी से पहले औरत अपने बाप की ताबे होती है और शादी के बाद वो अपने शोहर के हुक्म पर चलती है। नेक बीवी का शोहर मुबारक है और उसके अयाम की तादाद दुगनी होगी। यानी बीवी अगर अपने शोहर की उम्र की दराजी की दुआ मांगे तो उसे खुश रखे। फिर अमसाल उसके 14 बाब की पहली आयत में लिखा है, दाना औरत अपना घर बनाती है पर जाहिल अपने हाथों से उसे ढा देती है। फाजला बीवी की कदर मोतियों से भी ज्यादा है। वो अपने हाथ की चुस्ती से काम करती है। वो सुबह सुबह ही अपने घर का इंतजाम करती है। उसकी वजह से उसके खावंद की इज्जत है। वो कुव्वत और इज्जत से मुलब्बस है। वो अपना मुंह हिकमत से खोलती है और उसकी जुबान पर शीरीं हदायत है। वो काहली की रोटी नहीं खाती, उसका खावंद उसकी तारीफ करता है। हुस्न दगाबाज और जमाल नापायदार है, पर खुदावंद से डरने वाले की तारीफ की जाएगी। शोहरों के लिए हुक्म है कि वो अपने घर की जरूरतों को पूरा करें। वो अपने घर और अपने बीवी बच्चों के मुहाफिज हैं। जो मर्द बखूबी अपने घर का इंतजाम करते हैं वो अपनी बीवी बच्चों पर एहसान ना जतलाएं, बल्कि याद रखें कि खुदा ताला ने ये जिम्मेदारी आपको दी है कि औरत घर में रहेगी और तू बाहर मेहनत करेगा। और आजकल के ज़माना में अगर औरत भी घर से बाहर निकलकर काम करती है तो वो भी अपने शोहर या बच्चों पर नारवा एहसान ना जतलाए, क्योंकि चाहे औरत जॉब करके पैसा बनाए तो भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपने शोहर यानी मर्द के ताबे और मददगार है। दोनों को एक दूसरे से प्यार करना है। मर्द अपनी मानिंद अपनी बीवी से प्यार करे और बीवी शोहर की ऐसे ताबे रहे जैसे खुदावंद की। सो अपनी जजा व सजा के हकदार आप खुद हैं। अब मेरे वो बेटे और बेटियां जो शादी के बारे में सोच रहे हैं वो सबसे पहले इफसियों 6 बाब उसकी पहली 2 आयत पढ़ लें, जहां लिखा हुआ है कि ऐ फर्जंदो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है
कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। लड़के बीवी की तलाश में ना रहें और लड़कियां शोहर की तलाश में ना रहें। अभी तो बच्चों को लगता है कि माँ बाप उनका साथ नहीं देते, मगर वक्त आने पर माँ बाप ही साथ देते हैं। खुदा अच्छा इंतजाम करने वाला बाप है। आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो सबसे पहले खुदा ने इंसान के लिए मददगार साथी का इंतजाम खुद किया। फिर हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब के लिए भी अच्छी बीवियों का इंतजाम खुद किया। खुदा को आपकी फिक्र है। कमाल सब्र से और वालदैन की ताबेदारी से आपको अच्छा साथी और मददगार जरूर मिलेगा। तो मेरे बेटों और बेटियों, शादी के मुतल्लिक मशवरा करने के लिए तजर्बाकार उस्ताद वालदैन की शक्ल में खुदा ने आपको आपके घर में मुहैया किए हैं। बजाते खुद कोई कदम ना उठाएं, फिसल कर गिर जाएंगे। इसलिए अपना आप खुदा के सुपुर्द करें और माँ बाप के ताबे रहें, फायदा में रहेंगे। अगर आपने आज इस वक्त खुदा के कलाम से बरकत पाई है तो इस बरकत को दूसरों में भी बांटें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके जानने वाले भी अपनी बरकत को हासिल कर लें और मसीह में खुशहाल जिंदगी का तजर्बा करें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।